एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, बंदर और कई पक्षी अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, एक इंसान जंगल के किनारे पर दिखाई दिया। उसका नाम अर्जुन था, जो एक साहसी और तलाश युवक था। अर्जुन ने जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वह उन्हें खुद अनुभव करना चाहता था। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने चारों ओर की हरियाली और जीव जंतुओं की एकता को देखा तो वह हैरान हो गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते अर्जुन की मुलाकात एक बंदर से हुई, जो पेड़ की डाल पर बैठा था। बंदर ने अर्जुन को देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने आजिजी से उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं इस जंगल की सुंदरता देखने आया था, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बंदर ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारे जंगल के नियमों का पालन करना होगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और बंदर के साथ चल पड़ा। बंदर ने उसे जंगल के अन्य जानवरों से मिलवाया। शेर, जो जंगल का राजा था, शेर ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा हमारे जंगल में क्या मकसद है? अर्जुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं केवल इस जंगल की सुंदरता का अनुभव करना चाहता था और जानवरों के जीवन के बारे में जानना चाहता था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। शेर ने अर्जुन की सच्चाई और साहस को देखा और कहा, यदि तुम हमारे साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हो तो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना हमारे जंगल के नियमों का पालन करना होगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह जंगल के सभी नियमों का पालन करेगा और जानवरों के साथ मिलकर रहेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने जंगल के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सभी जानवरों को जमा किया। उसने उन्हें शांत किया और मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। अर्जुन की क़ियादत में सभी जानवरों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। हाथी ने अपनी सूंड से पानी लाकर आग पर डाला। बंदर ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर आग की लपटों को रोका और पक्षियों ने अपने पंखों से हवा करके आग को बुझाने में मदद की। कड़ी मेहनत और सहयोग से अंततः आग बुझ गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और अर्जुन की प्रशंसा की। शेर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेतृत्व के कारण ही आज हमारा जंगल सुरक्षित है। हम तुम्हारे आभारी हैं। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपके सहयोग और एकता के कारण संभव हुआ है। मैंने केवल रहनुमाई की, लेकिन असली काम आप सभी ने किया है। इस घटना के बाद अर्जुन और जानवरों के बीच गहरी मित्रता हो गई। अर्जुन ने जंगल में रहकर जानवरों के साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ बाहम जीवन कितना महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां के लोगों को जंगल और जानवरों के महत्व के बारे में बताएगा। उसने सभी जानवरों से विदा ली और वादा किया कि वह समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा। गांव लौटकर अर्जुन ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उसने लोगों को बताया कि कैसे जानवरों के साथ मिलकर काम करने से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसकी कहानियों ने गांव वालों के मन में जानवरों और जंगल के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा किया। अर्जुन की इस पहल से गांव और जंगल के बीच एक नया संबंध स्थापित हुआ। लोगों ने जंगल की रक्षा करने और जानवरों के साथ बाहम जीवन जीने का संकल्प लिया। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने यह सिखाया कि यदि हम प्रकृति और उसके जीवों के साथ मिलकर काम करें तो हम एक सुंदर और संतुलित दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन और जंगल के जानवरों की यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, सहयोग और समझदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।